दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि जो कुछ भी बोला जा रहा है भारत में, उस विषय पर मुझे बात करनी है। दोस्तों, होता ऐसे है कि अक्सर दुनिया में कुछ भी घटना हो जाए, अगर वह किसी धर्म के खिलाफ हो तो यहाँ के उस धर्म के लोग उसी की तरफदारी करते हुए हमें दिखाई देते हैं। आजकल इजराइल और गाजा के बीच में घमासान चल रहा है। किन्हीं लोगों को लग रहा है कि शायद यह विश्व युद्ध में परावर्तित होगा, क्योंकि रशिया कुछ अलग भूमिका ले रहा है, चीन कुछ अलग भूमिका ले रहा है, अमेरिका कुछ अलग भूमिका ले रही है, तो भारत अपनी अपनी भूमिका पर अड़िग है। जब ऐसी बात आती है कि देश में कोई आतंकी माहौल हो गया हो, तो किसकी तरफदारी करनी चाहिए, किसकी बात होनी चाहिए? मतलब अगर हिंदुस्तान में कोई दहशतगर्दों को चुन चुन कर गिरफ्तार करता है, तो वह हिंदुस्तानी सरकार उस धर्म के खिलाफ हो जाती है। वही बात फिर से दोहराई जाती है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। ये तो हम भी सहमत है, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, और हम भी मुसलमान धर्म के कहाँ विरोधक है। जब एपीजे अब्दुल कलाम की बात आती है तो गर्दन झुक जाती है, हमारे हाथ उनके पैरों की तरफ जाते हैं और मस्तक उनके चरणों में लीन होते हुए जरा भी नहीं शर्माता है। तब मुसलमान इस देश के लिए फक्र की बात होते हैं, अभिमान की बात होते हैं, और कई मुसलमानों का ऐसे हमें बहुत बड़ा अभिमान है। लेकिन जब बात देश के ऊपर कुछ हो जाए इसकी आती है, तो लोग अपने धर्म की बात ले लेते हैं। मुसलमान या हिंदू ऐसी बात नहीं समझते हैं। इसी बात का तो मुझे आश्चर्य है। चलो देख लीजिए, AIMIM के नेता जिनका नाम ओवैसी है, बैरिस्टर है खुद, बहुत बड़ी पदवी लेकर आए हैं, और वो इजराइल के युद्ध में क्या कुछ कह देते हैं मुसलमानों के बारे में या फलस्तीनियों के बारे में, उनकी क्या राय है। देश कुछ अलग राय रख रहा है और ये ओवैसी महोदय कुछ अलग राय रख रहे हैं। देख लीजिए। मगर गाजा के गरीब लोग 21 लाख की आबादी में 10 लाख बेघर हो चुके हैं, और ये जालिम इजरायली हुकूमत चाहती है कि इन तमाम गाजा के लोगों को खाली करा दिया जाए और उसको सिक्योरिटी जोन बनाकर इनको सीनाई के सहरा में जाकर छोड़ दिया जाए। कोई दुनिया खामोश है, सन्नाटा है। अरे जिसने मारे उनको देखो, मगर इन गाजा के गरीबों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मीडिया में एक तरफा रिपोर्टिंग कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, फुला हुआ। अरे कभी तुमने देखा 70 साल से इजराइल ऑक्यूपायर है? देखा आपने, ये इस तरह से हो जाता है। अब इनको लगता है कि 21 लाख आबादी वाला गाजा शहर, जब 10 लाख लोग बेघर हो जाते हैं तो शहर में तो मातम छाता ही छाता है, लेकिन बेघर होने वाले लोगों के प्रति सहानुभूति पैदा होती है। बहुत दुख की बात है ये कि 10 लाख लोगों को बेघर होना पड़ा है, कई हजारों लोग शायद मर रहे। इजराइल को जालिम बताते हैं ओवैसी साहब, जालिम, शैतानी राजवट बताते हैं उसको, शैतान का काम बताते हैं। गाजा के गरीबों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, यह सवाल वो भारत में पैदा करते हैं, और गाजा पट्टी इजराइल ऑक्युपाइड है ये बताते हुए जरा भी नहीं शर्माते हैं। बस उन्हें शर्माना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब तक गाजा पट्टी के लोगों को या इजराइल के लोगों को किसने बड़ा किया था, यही एक सवाल हमारे मन में आता है। दोस्तों, ये सवाल तो ओवैसी जी का जायज है कि किसने अन्याय किया है। अब ये तो ढूंढना पड़ेगा कि किसने ज्यादा अन्याय किया है। गाजा में बसे हमास के दहशतगर्द
जब इजराइल में घुसकर बच्चों और औरतों को अपनी ढाल बनाकर आतंक का कहर बरसाते हैं, जब युवतियों को, स्त्रियों को उठाकर ले जाते हैं, अपहरण करवा लेते हैं, तब तो कुछ नहीं कहा जाता, तब तो कुछ नहीं बोला जाता। बस बोला जाता है जब इजराइल जवाबी हमला करता है। एक वीडियो मैंने देखा था सोशल मीडिया के ऊपर, और वो वीडियो में एक लड़का खेलते वक्त हर एक को डंडे से मारता रहता है, और डंडे से मारने के बाद होता ऐसे है कि एक बड़ा लड़का जो ताकतवर होता है वो उसी का डंडा उठाकर उसी के पिछवाड़े पर एक जोर से लगा देता है, और जिसने पहले मारा था और बाद में मार खाई वो लड़का रोते बिलखते गांव में डिंडोरा पिटवाते निकल जाता है कि मुझे मारा है, मुझे मारा है, और पूरे लोग उसी बड़े लड़के को दोष देते हैं क्यों मारा है। लगभग ऐसे ही हो रहा है इजराइल और हमास के बीच में। जो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उसी की खरी मानी जा रही है, लेकिन अब तक जो हुआ है वह किसी ने नहीं देखा है। इसीलिए इजराइल का विरोध करते हुए इस देश को विरोध करना बिल्कुल मैं समझता हूं कि ये इस तरह की बातें करना इनके स्वभाव के अनुकूल है। एक सवाल ऐसे है कि जब यासर अराफात पैलेस्टाइन मुक्ति के लिए लड़ रहे थे तो पैलेस्टाइन मुक्ति को पहली बार मान्यता देने वाला देश कौन सा था? क्या अफगानिस्तान था? क्या पाकिस्तान था? क्या अमेरिका थी? या इराक, ईरान या और कोई मुस्लिम राष्ट्र? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक भी मुस्लिम राष्ट्र ने पैलेस्टाइन मुक्ति को समर्थन नहीं दिया था। जरा सोचिए, उसको समर्थन देने वाला पहला राष्ट्र था भारत। पैलेस्टाइन मुक्ति के लड़ाई को, यासिर अराफात को पहली बार समर्थन देने वाला देश था भारत। इंदिरा गांधी पहली व्यक्ति थी जिन्होंने पैलेस्टाइन मुक्ति को एक बड़ा समर्थन दिया था। यासिर अराफात को नेहरू शांतता पुरस्कार भी दिया गया था, नेहरू शांतता पुरस्कार, और उसके बाद इंदिरा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी यासिर अराफात को दिया गया था। इस पुरस्कार की कीमत आप जानोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 करोड़ रुपए और 200 ग्राम सोना, 10 ग्राम सोने का एक तोला होता है। ऐसे 200 ग्राम सोना मतलब लगभग कितना होता है देख लीजिए। 10 ग्राम में 1 तोला तो 100 ग्राम में 10 तोला, 200 ग्राम में 20 तोला। उस वक्त मतलब यह वक्त भी 1988 का है। 1988 में 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी कीमत हुआ करती थी। ये कीमत इतनी बड़ी हुआ करती थी कि देश में सरकारें बदलने के लिए हर्षद मेहता ने उसके बाद 90s के दशक में 1 करोड़ रुपए पीवी नरसिंह राव को दिए थे, यह आरोप किया जाता था। मतलब 95 के दशक में भी यह कीमत बड़ी ज्यादा थी, तो 88 में तो बहुत ज्यादा होगी, और 20 तोला सोना भी दिया गया था। इतना ही नहीं, राजीव गांधी ने यासिर अराफात को दुनिया भर घूमने के लिए एक बोइंग भी भेंट कर दिया गया था। अब एक बोइंग विमान, 1 करोड़ रुपए, 200 ग्राम सोना, इतनी सारी कीमत, मतलब इतनी सारी लोगों को आज देखा जाए, इतनी आज ही कीमत में आका जाए तो कम से कम ये 1 अब्ज रुपए तो जरूर हो जाएंगे। लेकिन ये मेहरबानी की गई थी उसी पैलेस्टीन को जो इजराइल के ऊपर हमले करते जा रहा था। अब इजराइल जनता को कितनी दफा मारा गया है, मुझे एक आश्चर्य है यहां के लिब्रांडुओं का। जब बात भारत में आती है तो देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसका, यह बताते वक्त मुसलमानों का अधिकार बताते हुए कभी कतराते नहीं हैं। जो भी कम संख्या वाले अल्पसंख्याक का समूह है उसको जरा ज्यादा अधिकार देने चाहिए, यह बात करते हैं। लेकिन जब इजराइल की बात आती है तो पूरे दुनिया में जू है कितने, उनके अधिकारों की बात कौन करेगा। इर्द गिर्द के सारे बहुसंख्याक लोग अल्पसंख्याक लोगों को खत्म कर देंगे तो जू लोगों की
क्या रह जाएगी, संख्या भी क्या रह जाएगी। इसी तरह से इस देश में तुष्टीकरण की नीति चलाई जाती है और इस तुष्टीकरण की नीति को चलाए जाने के लिए ऐसे ही कुछ नेता सामने आकर अनाप शनाप बातें बोल देते हैं। तो इजराइल का समर्थन करने वालों, इजराइल का विरोध करने वालों, फलस्तीनियों का समर्थन करने वालों, हमास का समर्थन करने वालों, पहले इन लोगों ने इजराइल के ऊपर कितने जुल्म ढाए हैं ये भी तो जरा देख लो। नमस्ते।